तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीरीज सर्किट के बारे में। रेजिस्टेंस हो चाहे वो कुछ भी हो, पहले तो हम इस वीडियो में जान लेते हैं कि रेजिस्टेंस को सर्किट में सीरीज में जोड़ने से क्या है। हम रेजिस्टेंस को सर्किट में डिफरेंट तरीकों से ऐड कर सकते हैं, बट रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में ऐड करते हैं तो क्या होता है, एक से अधिक रेजिस्टेंस को हम सीरीज में ऐड करते हैं, उसको हटाकर एक ऐसा रेजिस्टेंस तो इन सभी रेजिस्टेंस के बराबर हो तो वो कौन सा रेजिस्टेंस होगा, उसको हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम कैसे निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस तीनों रेजिस्टेंस के या चार रेजिस्टेंस जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनके रेजिस्टेंस के वो बराबर होगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं कि सर्किट में हम तीन रेजिस्टेंस को सीरीज में एक बैटरी के साथ जोड़ रखा है और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो होने के लिए हमें सिर्फ एक ही पाथ है, इससे करंट एक ही रास्ते से होकर गुजरकर फिर इसी जगह पे आएगी। करंट को गुजरने के लिए दो रास्ते नहीं है, कोई भी एक ऐसा क्षण नहीं है जहां पर करंट को डिसाइड करना पड़े कि वो दो रास्तों से गुजरना हो। करंट एक ही रास्ते से गुजरेगी, इसको गुजरने के लिए दो अलग अलग रास्ते नहीं होते हैं सीरीज सर्किट में। इसलिए सीरीज सर्किट में जितने करंट इस R1 से गुजरेगी उतना ही R2 से और उतना ही R3 से भी गुजरेगी। यानी कि इस रेजिस्टेंस जो हमारा ये रेजिस्टेंस के कारण ये जो बैटरी का वोल्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा अक्रॉस R1 के पास R2 और R3 के पास ये बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। जितने R1 में पोटेंशियल डिफरेंस हो गए, जितना R2 में होगा उतना R3 में होगा। तीनों को ऐड करते हैं तो ये हमारा बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं कि तीनों रेजिस्टेंस को हटाकर हम एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाएं जो ये तीनों रेजिस्टेंस के बराबर हो। तो क्या करते हैं रेजिस्टेंस, तो ये हमारा वोल्ट है तो बड़ा वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने है I इंटू आर, यानी कि ये वोल्टेज होती है। क्या फॉर्मूला है? V इंटू आई आर। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये V1 पोटेंशियल डिफरेंस V1 निकालने के लिए IR1, पोटेंशियल डिफरेंस टू IR2 और पोटेंशियल डिफरेंस 3 को निकालने के लिए IR3। अगर हम क्या करते हैं, ये I को अगर कैंसिल आउट करते हैं, क्योंकि तो इसमें क्या है कि सभी रेजिस्टेंस में जो करंट है वो समान होने वाली है। तो क्या होगा कि हमारा इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 के बराबर होगा। यानी कि तीनों रेजिस्टेंस को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा। मान लेते हैं कि ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का रेजिस्टेंस, तीनों को जोड़ते हैं तो 6 ओम का रेजिस्टेंस होगा। यानी कि ये हमारा इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो 6 ओम का होगा। और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस को अगर ये तीनों रेजिस्टेंस को हटाकर हम 6 ओम का रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो इस सर्किट में वही कार्य करेगी जो ये तीनों रेजिस्टेंस कार्य करते हैं, और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। रेजिस्टेंस क्या करती है कि इसमें देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस वो सीरीज में ऐड करने से रेजिस्टेंस जुड़ रही है, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। और इलेक्ट्रिक यानी कि ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ये क्या कर रहा है कि ये धीरे धीरे कम भी करती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसके रास्ते में हम कुछ यहाँ पे कंकड़ फेंक देते हैं तो उसे चलने में दिक्कत होगी, और उसके रास्ते में और अधिक कंकड़ फेंक देते हैं तो उसे और चलने में बहुत कठिनाई होगी। उसी प्रकार हम जैसे सर्किट में रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करते जाएंगे, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कम होता हुआ रहेगा। इस कारण से रेजिस्टेंस क्या करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करने लगती है। ये है रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ने से क्या होती है। रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ने से रेजिस्टेंस जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इस रेजिस्टेंस के वीडियो में। आगे के वीडियो में हम जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होती है।